We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. त्रिपुरा की रहने वाली 19 साल की स्नेहा देवनाथ जो है वो पिछले 7 दिनों से लापता थी। 13 तारीख को दिल्ली पुलिस ने स्नेहा की लाश जो है वो यमुना नदी से बरामद की। आपको बताएं, स्नेहा को आखिरी बार जो है वो सिग्नेचर ब्रिज पर देखा गया था। उसने एक ऊबर टैक्सी बुक की थी और उसी टैक्सी से जो है वो सिग्नेचर ब्रिज पे पहुंची थी। ये जो है ये ऊबर टैक्सी है जो कि स्नेहा ने बुक की थी और जो ड्राइवर थे उनसे अब हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हुआ था उस दिन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबह चंद्रा है और मैंने सुबह 5:15 पे उन्हें पिक किया था पर्यावरण कॉम्प्लेक्स साउथ एक्स से जी। और उसके बाद 10 मिनट बाद उनकी किसी से बात हुई और चैट पे बात होने के बाद में उन्होंने मेरे से पहले बैठने से पहले तो ये पूछा कि भैया ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा नहीं होगा। मैंने यूट्यूब हॉटस्पॉट कनेक्ट करके और गाने चला दिए। वो बोली गाने चला दो। मैंने गाने चला दिए और गाने जैसे ही गाने चलाए उनकी किसी से बात हुई और बात होने के बाद चैट से बात की। चैट से बात करने के बाद वो शांत बैठी रहीं और चेहरे पे उनके ऐसा कोई मतलब हाव भाव नहीं था जिससे कि वो कितनी देर तक बात हुई? 1 से 2 मिनट। क्या बातचीत हुई, सुना तो होगा? नहीं सुन पाया क्योंकि गाने बजवा दिए थे उन्होंने। अच्छा। हाँ, फिर भी कुछ? नहीं, मैंने फिर इतना माइंड नहीं किया। बैक शीशे में देखा कि वो फ़ोन पे चैट कर रही थी। अच्छा। हाँ, बैक शीशे में देखा कि फ़ोन पे चैट कर रही थी। उसके बाद जब मैं मजनू टीला पहुंचने वाला था तो मैंने पूछा मैडम मजनू टीले में आप कहाँ जाओगे? बोले मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। मैंने कहा मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मजनू टीले में पतली पतली गलियाँ, कार घुस नहीं पाएगी। हाँ, इसलिए उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे से बोला भैया मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कोई बात नहीं। उसके बाद में जब मैंने उनसे कहा मजनू टीले में कहाँ उतरना है? बोले नहीं, जहाँ लोकेशन है वहीं पे छोड़ो। तो फिर उनके पास फिर दोबारा फिर कॉल आई। जैसे ही मैं मजनू टीले से निकल रहा था, अब वो कॉल उनकी मॉम की थी शायद। उन्होंने फिर मेरे से बोला कि वो मॉम मैं पैसे दे दूँ, उसके बाद बात करती हूँ, मैं लोकेशन पे पहुँच गई हूँ। फिर उतरने के बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और वो गाड़ी से कैब से उतरने के बाद उन्होंने फ़ोन आपके सामने स्विच ऑफ किया? नहीं, उतरने के बाद ही वो उनकी मॉम बता रही थी कि 6 बज के फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है और वो उतरते के साथ ही बैक डायरेक्शन में गई। मैंने जो सिग्नेचर ब्रिज का मेन पोल था वहाँ उतारा था। वहाँ पानी नहीं था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग भी खड़े थे और कपल्स भी थे और मतलब सेल्फी वेल्फी ले रहे थे, इंस्टाग्रामर जो भी थे और वॉक करने वाले थे। तो वहाँ उतारा वो डिस्टेंस में। फिर मैं यू टर्न लेके आया खजूरी भजनपुरा से। बैक उस तरफ गई जिस तरफ की नदी में पानी था? हाँ, जिस तरफ पानी बह रहा था। हाँ। अच्छा, तो स्नेहा ने जो है एक लेटर लिखा है, उसमें उसने ये बताया है कि वो सुसाइड करने वाली है और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रही है, बहुत परेशान हो चुकी है, बोझ बन चुकी है। जब वो आपकी गाड़ी में बैठी, गाना बजाने के लिए बोली, बात की, आपको ऐसा लगा कि ये सुसाइड करने वाली है? नहीं, कैब में बैठने के बाद ऐसा चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं था जिससे कि वो लड़की सुसाइड करेगी। हाँ, ऐसा कोई मतलब उसके चेहरे पे मतलब एक नॉर्मल तरीके से बैठी थी। गाने भी बजवाए थे और किसी से चैट किस तरह के गाने बजवाए थे? गाने बोले जो पसंद हो आपको बजा। हाँ, जो पसंद हो। उसके बाद जब वो उतर गई, आप यू टर्न लेके चले गए, आपको दिखी नहीं, फिर उसके फैमिली ने आपको कैसे कांटेक्ट किया? मेरी कैब पे मेरा नेम, नंबर, सारा कुछ लिखा है। वो उन्होंने फ़ोटो खींच लिया था कैब का। अच्छा, फ़ोटो खींच लिया था? कब खींचा था? जब बिठाया था उन्होंने कैब में। उसकी मम्मी ने? हाँ, उसकी मम्मी ने। अच्छा। हाँ, तो मैं जब यू टर्न लेके आया था भजनपुरा से तो मैंने देखा भी, मुझे नहीं दिखी, लेकिन फिर मैं सीधे कश्मीरी गेट जाके मैंने दूसरी राइड पिक कर ली। मतलब आप दोबारा उसको ढूंढने के लिए भी आए थे जब घर से कॉल आया तो? नहीं, मुझे कॉल दिन में 2 बजे आया है। अच्छा, दिन में 2 बजे? हाँ। क्या बात हुई घर वालों से? घर वालों से बात हुई, उनकी सिस्टर ने मुझे कॉल की थी कि मेरी बहन नहीं मिल पा रही है, भैया आपने कहाँ ड्रॉप किया? तो मैंने बताया कि मैंने सिग्नेचर ब्रिज पे ड्रॉप किया। लास्ट लोकेशन ही सिग्नेचर ब्रिज की थी। तो बोले अच्छा। फिर मुझे दूसरे दिन बुलाया गया, यानी कि 10 तारीख में बुलाया गया मुझे। किसने बुलाया? पुलिस वालों ने भी बुलाया और उनकी सिस्टर ने कॉल की थी कि जिस लोकेशन पे छोड़ा था वहाँ पे आके लोकेशन दिखाओ। मैंने फिर लोकेशन चेक कराई। दिल्ली पुलिस ने आपसे क्या क्या बात की? दिल्ली पुलिस ने यही पूछताछ की कि कुछ बोला लड़की ने, किसी ने बात की, क्या क्या हुआ। मैंने जितना हुआ उतना बता दिया। मैंने कहा इस लोग इतने टाइम मैंने पिक किया था और इतने टाइम छोड़ा था। 39 मिनट 1 सेकंड की राइड थी उस लड़की की और 5:15 पे पिक किया था।
एक बार राइड की डिटेल्स दिखाइएगा जो बुक किया था उन्होंने। जब ये आपको पता चला कि भाई जो लड़की आपके गाड़ी में बैठी थी वो उसने आत्महत्या कर ली, कल उसकी डेड बॉडी मिली, तो आपको कैसा लगा फिर? बहुत अजीब फील हुआ, बहुत अजीब फील हुआ, क्योंकि दुख भी हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि लड़की ज़्यादा मतलब मासूम थी, ज़्यादा वो नहीं थी, और बोलने का जो स्वभाव था अच्छा था लड़की का। ठीक से बातचीत की? हाँ हाँ देख के नहीं लग रहा था कि किसी तरीके की हाँ परेशानी? हाँ, देख के नहीं लग रहा था कि किसी तरीके की परेशानी है। यही है। हाँ हाँ तो यहाँ पर एक बार इस तरफ कर दीजिए फ़ोन को। देखिए यहाँ पर जो है ये स्नेहा ने जो आखिरी राइड बुक की थी 7 जुलाई को 5:15 पे 387.76 पैसे जो है वो इसमें दिखाया था, और टोटल फेयर 407 रुपये हुए थे। टोटल दूरी जो है वो करीब 29.5 किलोमीटर की थी। टोटल राइड का टाइम जो है वो 39 मिनट का था। पर्यावरण कॉम्प्लेक्स दिल्ली से जो है वो सिग्नेचर ब्रिज तक का ड्रॉप था, और 523 रुपये उन्होंने आपको पे किया। यस यस 523 रुपये। 523 रुपये पे की। ठीक है। तो ये जहाँ ऊबर जो टैक्सी बुक की थी स्नेहा ने, जिस ड्राइवर से बुक की थी, उनसे हम बातचीत किए। इन्होंने भी बताया कि साफ पता नहीं चल पा रहा था कि वो जो है डिप्रेशन में है, मानसिक परेशानी है, या सुसाइड करने जा रही है। हालांकि सुसाइड नोट बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस को भी शुरुआती जांच में ये मामला सुसाइड का ही लग रहा है। हालांकि जांच पड़ताल अभी चलेगी, लेकिन आपको बताएं कि करीब 6 दिन तक पुलिस उसको ढूंढती रही और उसका कोई अता पता नहीं चला। सोशल मीडिया पर भी तमाम जगह पर स्नेहा को जो है वो ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन 19 साल की स्नेहा जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही थी, उसका कोई अता पता नहीं चला। 7वें दिन उसकी लाश बरामद हुई। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।